चलिए, बजट और इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरों के साथ सीएनबीसी आवाज पर बजट की बड़ी कवरेज जारी है। बजट की घड़ी नजदीक आ रही है। 11 बजे संसद में बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री निकल गई हैं और मेरे साथ अब यहाँ से कमान संभालेंगे बजट तक और बजट की स्पीच के बाद नीरज जी। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। और मॉर्निंग। जैसा हम डिस्कस कर रहे थे सुबह भी कि 20 साल से हम बजट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी नर्वसनेस तो हमेशा रहती है थोड़ा बजट में जाते वक्त। या बिल्कुल, अब चूंकि इतना बड़ा इवेंट है और पूरे साल के लिए की प्लानिंग होती है, इस बार तो शायद 25 साल के लिए भी कुछ कुछ क्यूज मिलेंगे। अमृत काल की वजह हाँ, से। अमृतकाल की वजह से तो डेफिनेटली नर्वस होना या थोड़ा सा मन में उथल पुथल होना ये एक बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है। लेकिन अनुज, इस बार की जो बैलेंस शीट है ना हमारी, वो मुझे ध्यान नहीं कि सबसे स्ट्रॉन्ग कब थी इससे बड़ी है। उसका रीज़न ये था कि हमने कोविड के दौरान लोगों की बातें न सुनते हुए नोट नहीं छापे। बिल्कुल। तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही प्रूडेंट है। हमारे कहीं पे कोई आपको इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, फिस्कल डेफिसिट आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, कैपेक्स आउट ऑफ कंट्रोल नहीं, सब कुछ बैलेंस है। लेकिन यहीं पे एक चिक्कर है कि हमने इतना प्रूडेंट कर लिया अपने आप को, इतना मितव्ययी बना लिया है कि अब ऐसे लाइफ नहीं चल सकती ना। आप थोड़ा सा अपने को स्पॉइल करते हैं, थोड़ा सा आप खर्चे बढ़ाते हैं, वो रिस्क मुझे लगता है। क्योंकि हमने अब तक तो अपने आप को बहुत सेफ कर लिया कि जैसे बाहर बहुत आंधी चल रही थी, मैं नहीं निकलूंगा घर से, लेकिन कभी तो निकलेंगे आप घर से। तो ये एक चैलेंज है। नहीं, बहुत ये देखिए, नीरज जी ने बहुत सही बात कही, क्योंकि मुझे अभी तक वो टाइम याद है और उस समय मजाक उड़ाया जा रहा था कि ये क्या पैकेज था। हाँ, है ना, सब लोग बोलते थे ये क्या पैकेज है भाई। बाहर की कंट्रीज तो देखिए कितना नोट प्रिंट कर रही हैं, लोगों को दे रही हैं। और उस समय एक क्लियरली एक व्यू लिया गया कि नहीं, ये थोड़ा सा एक देखिए शॉर्ट टर्म एक हिकअप है और चीज़ें ठीक भी होंगी, और चीज़ें ठीक हुई हैं। और उसके बाद हमने एक शार्प रिकवरी लीड की है। इंडिया इस समय वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में है और इंडियन मार्केट जो है वर्ल्ड की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट्स में है। लास्ट ईयर मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, यूएस मार्केट में तो 30 से 35% की डिक्लाइन आई थी। उसके सामने हमारी मार्केट तो काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रही थी। तो ये एक क्लियरली एक फैक्टर है। चलिए, अब एक काम करते हैं, इस समय मार्केट का एक जायजा ले लेते हैं, उसके बाद अपने गेस्ट को जोड़ते हैं आज। और एक एक करके सब बड़े गेस्ट को जोड़ेंगे। इस समय निफ्टी करीब 118 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी करीब करीब 426 पॉइंट ऊपर। सबसे पहले हमारे साथ फर्स्ट ग्लोबल के चेयरमैन और फाउंडर देवीना मेहरा जी जुड़ गई हैं। देवीना जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। और इतना बड़ा जो कैलेंडर ईयर का सबसे बड़ा दिन है, उस पर हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बताइए, आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से लेकर। हालांकि इन द लॉन्गर रन बजट्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जब बजट आता है तो हम काफ़ी चर्चा करते हैं उसकी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मैं बजट के दिन आती नहीं हूँ, आप लोगों ने मना लिया मुझे आने के लिए। बजट ऐसे इतना बड़ा इवेंट होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितने भी बड़े देश हैं दुनिया में, वहां ज्यादातर ये बहुत बड़ा इवेंट होता नहीं है। तो मेरी जो उम्मीदें हैं उनमें स्टॉक मार्केट और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी हुई उम्मीदें तो थोड़ी कम है। मेरी जो खास उम्मीद है कि सरकार कुछ करे पॉलिसी के स्तर पर, जिससे कि रोजगार बढ़े सबसे पहले, और उसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसी चीज की लगती है कि हम लोग सब डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि इंडिया बहुत यंग कंट्री है, हमारे यहाँ ऐसे जो जनसंख्या का एक बड़ा भाग है जो इस एज ग्रुप में है, जो काम कर सके, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में होना चाहिए। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए आपको वही नहीं चाहिए, दो और चीज चाहिए कि जो लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में है वो एक्चुअली काम कर रहे हैं, उनके पास रोजगार है। और तीसरा प्रोडक्टिविटी। तो आप वो चीज देखें तो वहां पर हमारी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। कोविड से पहले भी जो बेरोजगारी की दर थी वो 40 साल में सबसे ज्यादा थी, और कोविड के बाद तो एक और प्रॉब्लम आया। तो अभी आप देखें तो अभी भी जो 2018-19 में लोगों को नरेगा में काम चाहिए होता था, वो अभी उससे ज्यादा लोगों को काम चाहिए होता है। 80 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिनको फ्री राशन चाहिए। तो इससे आपको पता लगता है कि अभी देश में काफी, एक आप ऊपर की क्रीमी लेयर को छोड़ दें तो काफी सारे इश्यूज हैं। और जब तक वो उन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो आपकी इकोनॉमी या कॉरपोरेट जगत जो कंजम्पशन है वो वहीं से आएगा। तो अगर उनको रोजगार नहीं मिलेगा तो वो एक अलग इशू हो जाता है। दूसरा, शिक्षा में 2 साल पेंडेमिक में
बहुत सारे बच्चे जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके माता-पिता शिक्षित नहीं थे, वो बहुत पिछड़ गए हैं। तो उनको भी ऊपर लाना है, नहीं तो जब तक वो लोग वर्किंग एज पे आएँगे तो वो काम करने लायक नहीं होंगे। तो मेरे हिसाब से वो जो सरकार की नीतियाँ होनी चाहिए, इन चीज़ों पर फ़ोकस होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक एरिया है। उसमें अब ये देख के कि कितना आप फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले साल तो कैपेक्स काफ़ी स्लो डाउन हुई। पैंडेमिक के बाद बढ़ी थी, अभी थोड़ा स्लो डाउन हुई है। तो अब उसमें क्या करते हैं, वो चीज़ें देखने वाली होंगी। जहाँ तक जो जिस चीज़ का सारी स्टॉक मार्केट को का फ़ोकस रहता है कि कैपिटल गेन्स टैक्स में क्या होगा? तो अगर आप जितने भी वित्त मंत्रालय के सीनियर ऑफिशियल्स का पिछले साल भर की बातें सुनो, तो ऐसा लगता नहीं कि रेट बढ़ेगा, बट हो सकता है कुछ रैशनलाइज़ेशन करें, क्योंकि अभी सब तरह के कैपिटल एसेट्स में इंडेक्सेशन के रूल्स अलग हैं, होल्डिंग पीरियड अलग है, रेट अलग है, तो उसमें कुछ रैशनलाइज़ेशन हो सकता है। उसके अतिरिक्त मुझे तो नहीं लगता कि सरकार कुछ उसमें ज़्यादा ऐसी चीज़ करनी चाहेगी जिससे मार्केट पे गलत असर पड़े, क्योंकि आपको कैपिटल गेन्स बनाने तो पड़ेंगे ना, तभी सरकार को कैपिटल गेन्स टैक्स मिलेगा।